जातीय गणना की रिपोर्ट पर कई तरह की खामियों के आरोप लग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया था कि गणना के दौरान उनसे उनकी जाति नहीं पूछी गई थी। कुशवाहा के आरोप पर नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता जाति आधारित रिपोर्ट लेकर बैठ गए और 23 परिवारों का जाति आधारित डेटा को लीक कर दिया गया, जबकि नीतीश सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर डेटा की प्राइवेसी का वादा किया था। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी से कोर्ट की अवमानना करार दे रहे हैं तो कांग्रेस कह रही है कि जेडीयू प्रवक्ता के डेटा पर सवाल उठाना बेवकूफी है, क्योंकि वो न मंत्री हैं न अधिकारी। ऐसे में सवाल तो और गंभीर हो उठता है कि क्या सत्ताधारी हर नेता को बिहार की पब्लिक की प्राइवेसी का एक्सेस मिला है? आखिर नीरज को डेटा कैसे मिला? क्या बिहार की पब्लिक की प्राइवेसी प्राइवेट हो गई है? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नीतीश सरकार ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी कर बड़ा सियासी दांव खेला, लेकिन अब नीतीश सरकार का दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने 23 परिवारों के जाति आधारित सर्वे के आंकड़े को लीक कर दिया है, जो बिहार की जनता की प्राइवेसी से खिलवाड़ है। जेडीयू ने जातीय गणना रिपोर्ट के डेटा वाले हथियार से सियासत साधने की कोशिश की है। इस दौरान जेडीयू ये भूल गई कि किसी की निजता को सार्वजनिक करना न सिर्फ प्राइवेसी का हनन है, बल्कि कोर्ट में दिए गए हलफनामे की अवमानना भी है। पहले सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता का वो बयान सुनिए, जिसमें बड़े गर्व से डेटा लीक कर रहे हैं। तो आपका सीरियल नंबर है 130, मकान नंबर है 079, हाउस होल्ड 1, परिवार के प्रधान माननीय उपेंद्र कुशवाहा, सदस्यों की संख्या 5, पारिवारिक क्रम संख्या 1। नीतीश कुमार की पार्टी के ये प्रवक्ता उपेंद्र कुशवाहा की निजता का खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि नीतीश सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया था। सरकार ने शपथ पत्र में डेटा लीक नहीं करने का वादा किया था। वादा था कि किसी भी व्यक्ति के निजी आंकड़े को किसी भी सूरत में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, न ही जाति आधारित कोई रिपोर्ट की जानकारी किसी को दी जाएगी। बावजूद इसके सत्ता की हनक में नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के पारिवारिक जानकारी को लीक कर दिया। इसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सुशील मोदी ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा के परिवार के आंकड़े जारी होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जेडीयू प्रवक्ता के पास ये आंकड़े कैसे आए? कितने लोगों के ऐसे आंकड़े कितने लोगों को लीक किए गए? ऐसे सवालों का उत्तर सरकार को देना होगा। किसी भी व्यक्ति के आंकड़े जारी करना निजता के अधिकार का उल्लंघन और कोर्ट की अवमानना है। हैरत की बात है कि जाति आधारित गणना रिपोर्ट को जेडीयू लीक कर चुकी है और कांग्रेस कह रही है कि सरकार के किसी भी अधिकारी या मंत्री ने इसे लीक नहीं किया ना, तो इसलिए इस पर सवाल उठाना बेवकूफी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी सरकार पर बिफरी हुई है। ऐसा है कि नीरज कुमार आधिकारिक प्रवक्ता भले ही जेडीयू के हों, लेकिन वो सरकार के अंग नहीं है। ऐसे में उनके द्वारा जारी किया गया आंकड़ा, हालांकि इसकी मुझे जानकारी नहीं है, वो कितना सत्य है, कितना तथ्यपरक है, ये मैं नहीं कह सकता। इसीलिए उस पर कोई भी सवाल करना, कोई सरकार की तरफ से तो कोई आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की निजी और गोपनीय जानकारी सार्वजनिक की है। जब यह रिपोर्ट आया था तो सरकार ने इसे गोपनीय रखने का वचन दिया था, तो आखिरकार नीरज कुमार जी के पास किसने यह डेटा प्रोवाइड किया? जबकि आरजेडी पूरे विवाद पर ही मिट्टी डालने की कोशिश कर रही है। आरजेडी की दलील है कि जो विरोध में बोल रहा है वो जाति आधारित जनगणना के खिलाफ है, जबकि सवाल रिपोर्ट को लीक करने को लेकर है। बीजेपी हमलावर रुख इख्तियार किए हुए है। बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना का सर्वे कार्य जो कराया गया है, पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से कराया गया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन जो लोग आज सवाल खड़े कर रहे हैं वही लोग इसके विरोधी थे। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये आंकड़ा ही फर्जी है और फर्जी पना को दबाने के लिए जो गबन हुआ है 500 करोड़ का, इसको दबाने के लिए ये लोग कानून भी तोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि इसको सार्वजनिक नहीं करना है, उसको जनता दल यूनाइटेड ने सार्वजनिक करने का काम किया। ये काफ़ी दुखद है, चिंताजनक है। अभी 2 दिन पहले ही सरकार ने जाति आधारित आर्थिक रिपोर्ट सदन में पेश करने की बात कही थी, लेकिन सोचिए
अगर यह रिपोर्ट पार्टी प्रवक्ताओं के पास है तो फिर सरकार को जवाब देना होगा कि रिपोर्ट लीक कैसे हुई, कोर्ट में दायर शपथ पत्र का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, निजता से खिलवाड़ का हक जेडीयू प्रवक्ता को किसने दिया। शिवम, जी मीडिया, पटना।